आज का हमारा विषय है फियर ऑफ लेटिंग गो। अक्सर कभी न कभी हम सभी को ये डर सताता है कि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है, या हमारे ये दोस्त जो हमें सबसे अजीज हैं, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा ये शरीर, ये हेल्थ, ये वेल्थ जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं, ये सब एक दिन धीरे धीरे चली जाएगी जो है। और जब ये सब चले जाएंगे और अंत में जब ये शरीर भी चला जाएगा या छूट जाएगा, तो फिर तब हमें कैसा लगेगा जो है, हम इन सब के बिना कैसे रह पाएंगे। तो ये पेन आदमी को कहीं ना कहीं झंझोड़ता रहता है। और कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन जब थोड़ा बहुत भी समय कहीं अकेले में आदमी गुजारता है तो ये सब चीज़ें, ये सब सवालात उसके सामने खड़े होने लगते हैं कि आखिर इस दुनिया के से चले जाने के बाद उनका क्या होगा, उसके आगे भी कोई लाइफ होगी, या ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं रहेंगी तो हम कैसे रहेंगे। ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है जो मेरे ख्याल से सभी के अंतरतम में, सभी की आत्मा में, अंतःकरण में हमेशा कहीं ना कहीं किसी कोने में घटता रहता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। जब कभी मैं खुद भी ये बैठकर सोचता हूँ या सोचता था, अब तो नहीं सोचता हूँ लेकिन पहले सोचता था कि जितने भी ये जो मेरे अपने हैं, जिनको मैं अपना कह रहा हूँ, वो जब नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूँगा। और उनमें से कुछ अचानक से चले भी गए, या मान लो कि कोई किसी के प्रेम में पड़ गया और उसका वहाँ ब्रेकअप हो गया, या वो है उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया, तो उसके बिना अब जीवन कैसा है, और क्यों उनकी यादों में मन हमेशा खोया हुआ है, और क्यों उसके चले जाने का गम है। तो ये होता है फियर ऑफ लेटिंग गो, कि हमारे अंदर एक डर है कि हमसे कुछ छूट ना जाए। तो इस डर का कारण क्या है। तो इसे ऐसे समझेंगे, बचपन से लेके आज तक हम जो अपने को मानते आए हैं, जो हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे सोशल स्ट्रक्चर ने खड़ा करा है। जिन लोगों से भी हम सोशलाइज हो रहे हैं, उन्हीं के अंदर हम अपने को देखते हैं। अपने को देखने का अर्थ ये है कि जैसे वो हमें बताते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने बुरे हो। तो दोनों किरदार हमारे अंदर अच्छे या अच्छाई के और बुराई के समाज ही खड़ा करता है। कुछ लोग हमारे बहुत ख़ास होते हैं, कुछ कम ख़ास होते हैं। तो जो ज़्यादा ख़ास लोग होते हैं वो हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है उनकी, और वो हमको एक बिलीफ देते हैं कि तुम हमारे लिए सबसे ख़ास हो। तो ऐसे करके हमारे अंदर इमोशन डेवलप होते हैं उन लोगों के प्रति। कुछ के प्रति वो प्रेम भरे होते हैं, कुछ के प्रति घृणा से भरे होते हैं। यानी एक राग द्वेष का ढांचा हमारे अंदर जो बनता है, उसे हम अपना आत्मा मानते हैं या जीवात्मा मानते हैं, क्योंकि उसमें सुख दुख घटता है। उसी के अंदर सारे रस पैदा होते हैं, उसी के अंदर इस जीवन के प्रति लगाव पैदा होता है, चीज़ों के प्रति अटैचमेंट होता है, लोभ, लालच, काम वासना, ये सब फिर उसी के अंदर, उसी घेरे में ग्रो करते हैं। अब जब ये स्ट्रक्चर टूटता है किसी के जाने से, तो डर क्यों लगता है। दरअसल में डर नहीं होता, एक मिक्स फीलिंग होती है।
मिक्स फीलिंग होती है कि उसमें से जो वो एक इंसान चला गया तुम्हें छोड़कर, कहीं ना कहीं वो तुम्हारी उसी जीवात्मा का एक हिस्सा बन गया था, उस आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गया था, जिसे तुम मान रहे हो कि मैं ये हूँ। वो जीवात्मा को आप अपना एक बिलीफ सिस्टम भी कह लो, उस बिलीफ सिस्टम का आपका एक हिस्सा बन गया था वो। अब जब वह पर्सन उस बिलीफ सिस्टम से निकल के गया तो वहाँ पर उसने एक स्पेस छोड़ दिया, एक वाइडनेस छोड़ दी, खालीपन, एक एम्प्टीनेस। और आपका ध्यान बार बार फिर उधर जा रहा है, वो खालीपन आपको खल रहा है, जो किसी न किसी रूप में वो खल रहा है, बेचैन कर रहा है, क्योंकि हमें खाली रहने की आदत ही नहीं है, खाली समय खुद के साथ बिताने की आदत ही नहीं है। तो हम अपने को हर समय इतना भरे रहते हैं कि ज़रा सा भी हमारे अंदर कुछ खाली हो जाए, कोई हमें छोड़ के चला जाए, तो वो बाहर से हम उससे फिजिकली अटैच नहीं हैं, हम उससे इमोशनली अटैच हैं। तो वो अपने इमोशन भी हमारे अंदर से ले गया, हमारे बिलीफ सिस्टम से, और वहाँ पर एक रिक्त स्थान छोड़ गया। अब वो कमी उसकी खल रही है, क्योंकि अब उसके बिना उस जीवन में रस नहीं आ रहा, वो मज़ा नहीं आ रहा है जो उसके साथ आता था। और उसका आने का कारण यही था कि उस व्यक्ति को भी मैंने अपनी पहचान का एक हिस्सा बनाया हुआ था। और ऐसे ही जो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जो हमारा गांव है, शहर है, देश है, कल्चर है, लैंग्वेज है, कुछ भी है, जो भी कुछ हम देख सुन रहे हैं, वो सब हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो हमारा एक आइडेंटिटी, उसको एक्यूमुलेट करके हमारी एक आइडेंटिटी जो है डेवलप हुई है अंदर। अब उसमें से जो जो चीज़ें छूटेंगी तो वहाँ पर एक एम्प्टीनेस क्रिएट होगी, और हमें किसी बात का डर नहीं है, हमें खाली रहने का डर है कि हम अकेले कैसे रहें। ये डर है अकेलेपन का, और किसी बात का डर नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे जब आदमी को 2-4 दिन की छुट्टी भी अगर मिल जाती है उसके बिजी स्केड्यूल से, तो 2-4 दिन भी वो खाली नहीं बिता पाता है। वो कहीं वीकेंड पे बाहर जाएगा, घूमने जाएगा, या कुछ ना कुछ उस स्पेस को भरने का ख्याल करेगा। ऐसा थॉट लाएगा कि उस टाइम को किसी न किसी चीज़ से भरे। तो ये जो भरने की एक हैबिट बन गई है, एक मन की आदत बन गई है हर समय बिजी रहने की। तो जब हर समय हम बिजी हैं तो हमें डर है जब हम बिजी नहीं रहेंगे, जब हमारे पास वो बिजी रहने की एनर्जी नहीं रहेगी, जब इस शरीर में उतनी ताकत नहीं रहेगी, उतना जोश नहीं रहेगा कि हम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बन सकें और लोग हमारे लिए एंटरटेनमेंट बन सकें, तब वो जीवन कैसा होगा, तब वो अकेलापन कैसा होगा। ये सोच कर डर है इस अकेलेपन का। अदरवाइज़ आप हर समय तो किसी के साथ नहीं रह सकते हैं। अगर मान लो कि आप 10 घंटे की, 8 घंटे की, 7 घंटे की भी अगर नींद ले रहे हैं, तो उस नींद में तो आप किसी के साथ नहीं हैं। जब आप उस नींद में किसी के साथ नहीं हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है? आपने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया ही नहीं। उस खालीपन में कैसा लगता है आपको नींद में? वहाँ तो आपको किसी की ज़रूरत महसूस होती नहीं है। ठीक ऐसे ही जब आप ये संसार को छोड़ देंगे, इस दुनिया को छोड़ देंगे, तो वो भी एक गहरी नींद जैसा ही होगा, जिसमें आपको खुद के भी होने का ख्याल नहीं, ना किसी दूसरे के होने का ख्याल है। तो जब कोई एम्प्टीनेस में या वॉइडनेस में या स्पेस, अपने अंदर जो उसका स्पेस है, उस स्पेस को बढ़ाने लगता है और उसके अंदर जीने लगता है, तो वो दूसरों का छोड़ो, खुद के भी होने का ख्याल उसको नहीं रहता है। और ये किसी का भी ना ख्याल रहना ही सबसे बड़ा सुकून है, क्योंकि जब तक किसी की याद आएगी तब तक वहाँ कुछ ना कुछ सफरिंग ज़रूर होगी। तो एक्चुअली ये जो छूटना है एक तरीके से, चाहे इस शरीर का हो चाहे संसार का हो, ये दुखों से एक प्रकार की मुक्ति है। अगर आप इसको फुली अवेयरनेस के साथ, पूरी आप जागरूकता के साथ इसको अनुभव करते हैं, तो
नहीं करते हैं तो ये आपके लिए एक पेनफुल सिचुएशन है। तो हमें डर किसी चीज़ का नहीं है, हमें डर खुद को खोने का है। इन सब चीज़ों के छूटने से हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने को खो रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मैं समाप्त हो रहा हूँ। क्योंकि जो ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, जिसको मैं जीवात्मा भी कहता हूँ और जिसे मैं एक सोशली स्ट्रक्चर्ड या कंस्ट्रक्टेड एक आइडेंटिटी कहता हूँ, जो एक बीइंग के अंदर डेवलप की जाती है, उसके मिटने का डर है कि मैं अगर मिट गया तो क्या होगा। तो ये डर अपने खोने का ही है और किसी के खोने का डर नहीं है। लेकिन जब आप इसको गहराई से बड़ा डीपली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो आप अपना जिसको होना मान रहे हैं, जिसको आप अपना खोना मान रहे हैं, जिसकी आप मृत्यु मान रहे हैं, वो दरअसल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो आपका अपना कुछ उसमें है ही नहीं। तो जिस दिन ये आपको ये बात समझ में आ गई, आप इस डर से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, इस दुख से भी मुक्त हो जाएंगे और ना फिर आपको किसी के आने का खुशी होगी, ना किसी के जाने का गम होगा। और आप अपने में स्थिर हो जाएंगे और अपने में स्थिर होना ही पूर्ण रूप से मौन को उपलब्ध होना है, पूर्ण रूप से प्रेम को उपलब्ध होना है, पूर्ण रूप से जो है एक अटल जो शांति है उसको उपलब्ध होना है और सभी प्रकार के भय से मुक्त होना है।